छत्तीसगढ़ में ईद ए मिलाद उन नबी पर निकले गया जगह जगह पर जुलूस। छत्तीसगढ़ में ईद ए मिलाद उन नबी पर हर साल की तरह इस वर्ष भी जगह जगह पर जुलूस के लिए लंगर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था समुदाय के लोगों द्वारा की गई थी। इस अवसर पर नबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग विशेष इबादत मस्जिदों में करते हैं और जश्न मनाए जाते हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब को याद करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर जश्न का माहौल है, एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकी दे रहे हैं। इस अवसर पर लोगों ने मीडिया को बताया कि यह त्यौहार पैगंबर साहब की शिक्षाओं और उदारता की याद दिलाता है, इसलिए ये दिन उनके लिए सबसे शुभ दिन में से एक विशेष दिन कहलाता है। इसीलिए आज पूरे भारतवर्ष में ईद ए मिलाद उन नबी का जश्न बनाते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजीब कादरी है। मैं अंजुमन रिया मुस्तफ़ा का सदर हूँ। आज का ये जो जुलूस आप लोग देख रहे हैं, आज ही के दिन 20 अप्रैल 571 ईस्वी हिंदी की तारीख और उर्दू की तारीख में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और उनके आने से पेशतर जो माहौल था, वैसा माहौल था कि उस दरमियान में जो छोटी बच्चियां पैदा होती थी किसी के घर में, तो उनको जिंदा दफन कर दिया जाता था। जो बेवा औरतें होती थी उनको कैद में रखा जाता था। तरह तरह से औरतों के ऊपर जुल्म सितम ढाए जाते थे, यहाँ तक कि चारों तरफ झूठ फरेब का आलम था। जब हमारे आका तशरीफ लाए तो उन्होंने सबसे पहले जो रहमत बन के रहे वो हमारी औरतों के लिए, और एक मैसेज दिया पूरे समाज को कि बेवा औरतों को भी जीने का अधिकार है, और जो छोटी बच्चियां जिनको दफन कर दी जाती थी उनको भी उन्होंने जीने का अधिकार दिया। और सबसे पहले उन्होंने अपना जो निकाह किया वो एक 40 साल की बेवा औरत के साथ अपना निकाह किया, और पूरे समाज को एक मैसेज दिया कि बेवा औरतों का भी वही मकाम है जो कि एक शादीशुदा औरतों का मकाम होता है, और वो भी मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए पूरे समाज को उन्होंने प्रेरित किया। और उन्हीं के जरिए पूरा इस्लाम आज पूरे दुनिया के कोने कोने में जो इस्लाम आप देख रहे हैं वो हमारे आका की बदौलत है। उन्हीं के नक्शे कदम पर हम चलते हुए जुलूस निकालते हैं, और आज उनकी पैदाइश का दिन है। उसको हम लोग मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटकर, हमारे हिंदू बिरादरान, हमारे तमाम समाज के भाइयों के साथ हम लोग मिलजुल कर ये जुलूस का इंतजाम करते हैं और ये जुलूस निकालते हैं। और समाज को ये जुलूस कहाँ से निकला और कहाँ से? ये जुलूस निकला है अंजुमन रजा मुस्तफ़ा साडा कॉम्प्लेक्स से निकल करके ये यहाँ तक आती है। यहाँ से फिर वापस चली जाएगी ये इमाम बाड़ा टीना दफाई, वहाँ से फिर वापस मस्जिद में जाकर के साडा कॉम्प्लेक्स में जुलूस मुकम्मल होगी। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे पैगंबर इस्लाम की जीवनी एक बेस्ट एग्जाम्पल है, और हम सबसे अच्छे, सबसे बुजुर्ग, सबसे नेक इंसान, सबसे अमीन के माने होता है ईमानदार। और हमारे आका की अजमत ऐसी थी कि सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि गैर लोग भी अपनी अमानतें हमारे आका के पास रखवाते थे। उनकी इसी अकीदत से, इसी मोहब्बत से लोगों ने मुतासिर हुआ और लोग इस्लाम के दायरे में आते चले गए और इस्लाम हर तरफ फैलता चला गया। और मैं तमाम अपने देशवासियों को भी ये मैसेज दूंगा कि आप हमारे पैगंबर इस्लाम पर जिस तरीके से लोग आज कुछ असामाजिक तत्व जो कीचड़ उछाल रहे हैं वो उनकी जीवनी को पढ़ें और देखें कि किस तरीके से हमारे पैगंबर ने दुनिया को एक आईना दिखाया है, दुनिया को एक जीने का तरीका बताया है। उसी तरीके पर हम तमाम मुसलमान चलने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम देशवासियों से अपील करते हैं कि हम आपके साथ हर कदम पर मिलकर चलने को तैयार हैं। जितना आप अपने देश से प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम मुसलमान अपने मुल्क से प्यार करते हैं। और हमारे आका की ये नसीहत थी कि तुम जहाँ पर रहो अपने मुल्क से मोहब्बत करो, लिहाजा हम उनकी बातों पर जी जान से अमल करते हैं और अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और हम सबको ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं और बधाई देते हैं।